नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जो पिछली जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो या अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के सभी प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे और आप इन प्रश्नों के बेस पे जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी तो उनमें किस तरह के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आप एक अनुमान लगा सकते हैं और उस बेस पे आप अपने इतिहास जो सब्जेक्ट है उसके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हुमायूं के शासन के बारे में सूचना देती है? तो हुमायूं के शासन के बारे में कौन सी पुस्तक है जो सूचना देती है? ऑप्शन एक है तारीख़ रशीदी, सेकंड ऑप्शन है तबकात ए नासिरी, थर्ड है फुतूत सलातीन और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है तारीख़ रशीदी। तारीख़ रशीदी में हुमायूं के शासन के बारे में सूचना दी गई है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने औरंगजेब के शासन में व्यंग्य काव्य की रचना की है? तो औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की है। ऑप्शन है सौदा, सेकंड ऑप्शन है जाफ़र जटली, थर्ड है गनी कश्मीरी और फोर्थ है मुल्ला दाऊद। इसका राइट आंसर है जाफ़र जटली। जाफ़र जटली ने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की है। नेक्स्ट है, पंडित राज जगन्नाथ इनके दरबार में राजकवि थे। तो पंडित राज जगन्नाथ किनके दरबार में राजकवि रहे हैं? इसका राइट आंसर है शाहजहाँ। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फोर्थ है, 1663 में औरंगजेब के आदेश पर संकलित फतवा-ए आलमगीरी थे। तो फतवा-ए आलमगीरी किससे संबंधित थी? ऑप्शन फर्स्ट है प्रशासनिक नियमों की पुस्तक, सेकंड है विनिमय समुच्चय, थर्ड है धार्मिक विनिमय समुच्चय और फोर्थ है धार्मिक विनिमय समुच्चय। तो इसका राइट आंसर है प्रशासनिक नियमों की पुस्तक। तो जो फतवा-ए आलमगीरी है वो प्रशासनिक नियमों की पुस्तक थी जो औरंगजेब के आदेश पर बनवाई गई थी 1663 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी रचना दारा शिकोह ने की? दारा शिकोह ने किसकी रचना की? चार ऑप्शन है। फर्स्ट है सफ़ीनत उल औलिया, मजम उल बहरीन, थर्ड है सिर अकबर, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो दारा शिकोह ने जो तीनों पुस्तक है, तीनों रचनाएं दारा शिकोह ने की और दारा शिकोह एक अच्छा लेखक भी माना जाता है। तो सफ़ीनत उल औलिया, मजम उल बहरीन और सिर अकबर तीनों की रचनाएं दारा शिकोह ने की है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो सूची है उसको इसमें सुमेलित करना है। ए है सियासतनामा किसने लिखा, बी है खजाइन उल फतूह किसने लिखी और सी है खैर उल मजालिस और डी है तारीख़ मुबारक शाही। तो इनमें से सुमेलित करना है किसने कौन सी सूची किसने किसकी रचना की है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 1 में है, ए में 1 दिया गया जो सियासतनामा है निज़ामुल मुल्क ने लिखी है, खजाइन उल फतूह लिखी है अमीर खुसरो ने, खैर उल मजालिस लिखी है हमीद कलंदर तुसी ने और तारीख़ मुबारक शाही लिखी है याह्या सरहिंदी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें एक बार मैच करके देख लेते हैं। सियासतनामा लिखी है निज़ाम उल मुल्क ने, यह सही है। खजाइन उल फतूह लिखी है अमीर खुसरो ने और खैर उल मजालिस लिखी है हमीद कलंदर तुसी ने और तारीख़ मुबारक शाही याह्या सरहिंदी ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
गंगा लहरी का लेखक कौन है? पंडित राज जगन्नाथ, सेकंड है सूरदास, थर्ड है तुलसीदास, फोर्थ है मीराबाई। तो गंगा लहरी का लेखक है पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। तो संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन 1 है दारा शिकोह, ऑप्शन सेकंड है ताजुल माली ने, और थर्ड है अब्दुल कादिर बंदायूनी ने, फोर्थ है अबुल फजल ने। तो इसका राइट आंसर है ताजुल माली ने। ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन से दरबार की भाषा थी? तो अकबर के राज्यकाल में हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी। तो इसका राइट आंसर है फारसी भाषा। तो अकबर के राज्यकाल में फारसी भाषा दरबारी भाषा थी। अगला प्रश्न, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। तो भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल फैजी, थर्ड है दारा शिकोह और फोर्थ है अलबरूनी। तो इसका राइट आंसर है फैजी ने। फैजी ने भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर कीजिए। तो सूची 1 में जो लेखक उनके नाम हो, सूची सेकंड में जो रचनाएं उनका नाम दिया गया। तो ए है गुलबदन बेगम, बी है ईश्वरदास नागर, सी है याहिया बिन अहमद, डी है अब्बास खान सरवानी। तो गुलबदन बेगम ने कौन सी रचना की थी? गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूंनामा। ईश्वरदास नागर ने की थी फुतूत ए आलमगिरी। याहिया बिन अहमद ने की है तारीख मुबारक शाही, और अब्बास खान सरवानी ने की है तारीख शेर शाही। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? तो अकबर के शासनकाल में ऑप्शन है अबुल फजल, सेकंड उर्फी, थर्ड फैजी, फोर्थ वली दक्कनी। तो इसका राइट आंसर है फैजी ने। फैजी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, पादशाह नामा का लेखक कौन था? फर्स्ट है निज़ामुद्दीन अहमद, सेकंड अबुल कादिर बंदायूनी, थर्ड अबुल फजल, फोर्थ है अबुल हमीद लाहौरी। तो पादशाह नामा का लेखक अबुल हमीद लाहौरी था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जिस मुगल सम्राट ने पारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम था। पारसी में आत्मकथा किसने लिखी? इसका राइट आंसर है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर मिलाइए। तो सूची फर्स्ट में रचनाएं दी गई है और सूची सेकंड में दी गई है जो लेखक है उनके नाम। तो तबकात एक अकबरी, तारीख रसीदी, सी है तारीख शेरशाही, डी है तारीख दिलखुशा। तो इसको मैच करना है सूची सेकंड के साथ में। तो फर्स्ट तबकात अकबरी का जो रचना की है वह निज़ामुद्दीन अहमद ने। बी है तारीख रसीदी, इसकी रचना की है मिर्ज़ा हैदर दौलत ने। सी है तारीख शेरशाही, इसकी रचना की है अब्बास खान सरवानी ने। और डी है तारीख दिलकुशा, जो इसका जो ऑप्शन बचा थर्ड भीमसेन कायस ने इसकी रचना की है। तो इसका ऑप्शन हो गया 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुंतखब उल लुबाब का रचयिता कौन था? मुंतखब उल लुबाब का रचयिता कौन था? ऑप्शन है अबुल फजल, सेकंड है निज़ामुद्दीन अजमत, खफी खां, फोर्थ अब्दुल कादिर बंदायूनी। तो इसका राइट आंसर है खफी खां। खफी खां ने मुंतखब उल लुबाब का रचना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने शाहजहाँ के काल में तुजुक बाबरी का अनुवाद तुर्की भाषा में से फारसी भाषा में किया?
तो तुर्की भाषा से फारसी भाषा में तुझे की बाबरी का अनुवाद किया था। ऑप्शन 1 है जैन खां, सेकंड है पायंदह हसन, थर्ड अब्दुल रहीम खानकाना और फोर्थ है अबू तालिब तुर्बती। तो इसका राइट आंसर है अबू तालिब तुर्बती ने जो तुझे के बाबरी का अनुवाद तुर्की भाषा से फारसी भाषा में किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से सही सुमेलित कौन सा है? आदाब आलमगीर मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने, आलमगीरी नामा साकी मुश्ताक खान ने, फुतवत आलमगीरी ईश्वरदास नागर, मासिर आलमगीरी औरंगजेब ने। तो इसमें जो सही सुमेलित है, जो अभी पीछे भी हमने सुमेलित किया था, तो फुतवात आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने, ये बिल्कुल सही सुमेलित है इसका। तो राइट आंसर हो गया थर्ड, फुतवात आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने। अगला प्रश्न है, समसामयिकी मुस्लिम इतिहासकार जिसने अकबर को इस्लाम विरोधी कहा कौन था? ऑप्शन 1 है ख्वांदमीर, सेकंड बंदायूनी, थर्ड है ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद और फोर्थ नियामुतुल्लाह। तो इसका राइट आंसर है बंदायूनी। बंदायूनी ने अकबर को इस्लाम विरोधी कहा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नज्म उल बहरीन का रचयिता कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है जहांगीर, सेकंड खफीका, थर्ड है शाहजहाँ और फोर्थ है दारा शिकोह। तो नज्म उल बहरीन इसकी रचना की दारा शिकोह ने, ये पीछे भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निज़ामुद्दीन अहमद ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो निज़ामुद्दीन अहमद ने ऑप्शन मुंतखब उत तवारीख, सेकंड है लुबाबुल अलबाब, थर्ड है हुमायूंनामा और फोर्थ है तबाक़त ए अकबरी। तो इसका राइट आंसर है तबक़ात ए अकबरी। निज़ामुद्दीन अहमद ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न, शाहजहाँ ने किसको गुण समुद्र की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन 1 है लाल खां, सेकंड है सौखी, थर्ड है मोहम्मद हुसैन और फोर्थ है कलीम। तो शाहजहाँ ने किस गुण समुद्र की उपाधि से लाल खां को सम्मानित किया था? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुंतखब उत तवारीख किसकी रचना है? मुंतखब उत तवारीख, ऑप्शन फर्स्ट अब्दुल कादिर बंदायूनी, सेकंड कल्हण, थर्ड अलबरूनी और फोर्थ फिरदौसी। इसका राइट आंसर है अब्दुल कादिर बंदायूनी। बंदायूनी ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने संगीतकार लाल खां गुण समुद्र को संरक्षण दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है हुसैन शाह सरकी, सेकंड है इस्लाम शाह सूर, थर्ड है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय और फोर्थ है शाहजहाँ। इसका राइट आंसर है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने संगीतकार लाल खां गुण समुद्र को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें लेखक और ग्रंथ या रचना को सुमेलित करना है। तो इसमें जो लेखक बर्नियर, इसने जो रचना की थी, बर्नियर ने की है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। मनुची ने की है, मनुची ने स्टोरी डो मोगोर की। जौहर ने की है तारीख हुमायूं और ईश्वरदास नागर ने की है फुतूहात ए आलमगीरी। जो ईश्वरदास नागर का है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। जो ईश्वरदास नागर का, तो इसका जो सुमेलित हुआ है वो है 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी पुस्तकों के नाम है और जो सेकंड सूची है उसमें लेखक का है। तो इसमें जो फर्स्ट जो पुस्तक है गुलशन इब्राहिमी, इसकी रचना की है मोहम्मद कलीम फरिश्ता ने। सेकंड है तारीख फ़िरोज़शाही की है जियाउद्दीन बर्नी ने। और मुंतखब उत तवारीख की रचना की है अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। और अकबरनामा की है अबुल फजल ने। तो इसका जो 4, 3, 2, 1 राइट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इसमें भी सूची को मिलाना है, फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। इसमें जो सूची दी गई है फर्स्ट में खुलासत उल तवारीख,
तो इसमें सूची मिलानी है। इसमें जो सूची मिलानी है, ए है खुलासत उल तवारीख, इसकी रचना की है सुजान राय ने। इसकी रचना की है सुजान राय ने। लुब उल तवारीखी की है राय बिंद्रावन ने। फुतवात आलमगिरी ईश्वरदास नागर ने, ये बार बार पूछा जा रहा है। और डी है नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी ने। तो इसका जो सही होगा 4 3 2 1, इसका 4 3 2 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें सूची फर्स्ट में दिया गया है जो रचनाएं उनका नाम, और सेकंड में दिया गया है जो लेखक हैं उनके नाम। तो शाहजहाँनामा का किसने किया है? शाहजहाँनामा वो देखना है। शाहजहाँनामा का किया है मोहम्मद सादिक खान ने। फुतवत ए आलमगिरी, इसकी रचना की है ईश्वरदास नागर ने, बार बार पूछा जा रहा है। तारीख ए दिलकुशा की रचना की है भीमसेन ने। और खुलासत उत तवारीख की रचना की है सुजान राय भंडारी ने। तो इसका सही आंसर होगा 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फारसी गद्य तथा पद्य किसके शासनकाल में अपने शिखर फरते? फारसी, इसका फर्स्ट है बाबर, सेकंड है हुमायूं, थर्ड है अकबर और फोर्थ है लाल खां। इसका राइट आंसर है अकबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? ऑप्शन नंबर 1 है सैयद अली हमदानी, सेकंड है सैयद अली तबरेजी, थर्ड है मीर मोहम्मद हमदानी, फोर्थ है मोहम्मद मुराद। तो इसका राइट आंसर है सैयद अली हमदानी। अगला प्रश्न, विख्यात पुस्तक हमजानामा जो अकबर के आदेशानुसार अभूतपूर्व रूप से बड़े पटल पर चित्रित की गई थी, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन 1 है अरबी, सेकंड है चगताई तुर्की, थर्ड है फारसी, फोर्थ है ओटोमन तुर्की। राइट आंसर इसका होगा अरबी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में मिलाना है। अकारिजा, अकारिजा की किसने की है? नादिर उज जमा अकारिजा। अकारिजा ने नादिर उज जमा की है। उस्ताद मंसूर ने किसकी की है? उस्ताद मंसूर ने नादिर उल अस्र की है। अब्दुस समद ने की है सीसी कलम। मियाँ तानसेन किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 1 4। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था। तो जो प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन 1 है चिड़ियों और पशुओं के लिपि चित्रों का, सेकंड है मुगल कुलीन के रूप चित्रों का, थर्ड है भूदृश्यों का, फोर्थ है भित्ति चित्रों का। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चिड़ियों और पशुओं के लिपि चित्रों का जो ख्वाजा मंसूर है वो प्रख्यात चित्रकार था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सासाराम में शेरशाह सूर का मकबरा है। एक तालाब से गिरा है, सेकंड पूर्णतः संगमरमर का बना है, थर्ड 4 गुंबजों से युक्त है, फोर्थ 25 कारी से अलंकृत है। इसका ऑप्शन है एक तालाब से गिरा हुआ शेरशाह सूरी का जो मकबरा सासाराम में है वो एक तालाब से गिरा हुआ है। अगला प्रश्न, पिट्राडुरा शब्द किसकी ओर निर्देश करता है? पिट्राडुरा शब्द है वो भित्ति चित्र की करता है। ऑप्शन सेकंड है पच्चीकारी की, थर्ड है इटालियन सिली की,
फोर्थ है विशेष प्रकार के कंगूरे की। तो जो पिट्राडूरा शब्द है वो पच्चीकारी की ओर निर्देश करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दास्तान-ए अमीर हमजा की हस्तलिपि पर किसने चित्रांकन किया? ऑप्शन फर्स्ट सिराज का अब्दुल समद ने, सेकंड फारूक कलमाक ने, थर्ड तबरेज का मीर सैयद अली और फोर्थ है मिशिकन ने। इसका राइट आंसर है सिराज अब्दुल समद ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारतें निम्नांकित के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट है धरणीक और चापाकार शैलियों का समन्वय, सेकंड है भारत में प्रथम कंदाकार गुंबद का निर्माण, थर्ड है व्यापक मात्रा में संगमरमर का प्रयोग, फोर्थ है पच्चीकारी का प्रचुर प्रयोग। तो इसका राइट आंसर है वह है धरणीक और चापाकार शैलियों का समन्वय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके शासनकाल में था? फर्स्ट है अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहाँ और फोर्थ है हुमायूं। तो ये जो मंसूर का था वो जहांगीर के शासनकाल में था। अगला प्रश्न, मैं किसी चित्रकार की पेंटिंग देखकर यह बता सकता हूँ कि किस चित्रकार ने पेंटिंग का कौन सा भाग बनाया है, यह कथन किसका है? तो ये ऑप्शन है अकबर, सेकंड है शाहजहाँ, थर्ड है जहांगीर, फोर्थ है हुमायूं। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर ने। जहांगीर ने यह वक्तव्य कहा कि मैं किसी भी चित्रकार की पेंटिंग को देखकर बता सकता हूँ कि चित्रकार ने पेंटिंग का कौन सा भाग बनाया है और ये कौन सा चित्रकार है। तो जहांगीर के काल को चित्रकला का मतलब स्वर्णिम काल भी माना जाता है। अगला प्रश्न, मुगल स्थापत्य कला में पित्रादुरा किसे कहा गया है? फर्स्ट दीवार की सजावट को, सेकंड संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ावट को, थर्ड है मकबरों में ज्यामितीय चतुर्भुज आकार में बने उद्यान को, और फोर्थ निम्न में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सेकंड संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ावट को। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकला का उत्कर्ष हुआ? कौन सी चित्रकला सर्वाधिक चली? तो फर्स्ट है मनुष्य एवं पशु पक्षी, सेकंड है जानवर एवं पक्षी, थर्ड प्रकृति के विविध फूलों की, फोर्थ है व्यक्ति की भावनाओं का। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही राइट आंसर है। मनुष्य एवं पशु पक्षी का जहांगीर के काल में सबसे ज़्यादा चित्रकारी मनुष्य या पशु पक्षियों पे ही की जाती थी। अगला प्रश्न, चित्रकला की शैली जो स्वतंत्र रूपेण मुगल काल में विकसित हुई वह कौन सी शैली थी? ऑप्शन वन है राजपूत शैली, सेकंड है बीजापुर शैली, थर्ड है कांगड़ा शैली और फोर्थ है गोलकुंडा शैली। तो इसका राइट आंसर है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली जो मुगल काल में स्वतंत्र रूप से सर्वाधिक तौर पर विकसित हुई है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कारण शाहजहाँ के शासनकाल को भारत के मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है साहित्य के विकास के कारण, सेकंड है आर्थिक स्मृति के कारण, थर्ड है वास्तुकला के विकास के कारण, फोर्थ है सैनिक उपलब्धि तथा राज्य क्षेत्र के विस्तार के कारण। इसका राइट आंसर है वास्तुकला के विकास के कारण। चित्रकला और वास्तुकला का ये स्वर्णिम काल कहा जाता है मुगल शासन में। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है वास्तुकला के विकास के कारण। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया वह कौन था? ऑप्शन वन है बसावन, सेकंड है केशव, थर्ड है मुकुंद, फोर्थ है दसवंत। तो इसका राइट आंसर है दसवंत। दसवंत को बादशाह ने टकसाल का अधिकारी भी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, निम्नांकित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है तथा ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन वन है सिकंदरा का अकबर का मकबरा, सेकंड है आगरा का एतमादुल्ला का मकबरा, थर्ड है सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा, फोर्थ है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में है बाबर। बाबर ने जामा मस्जिद जो संभल में है उसका निर्माण करवाया है।
हुमायूं, हुमायूं ने दीन पन्ना का निर्माण करवाया। सी अकबर, अकबर ने जहांगीर महल का, बिल्कुल सही है। और जहांगीर ने अकबर का मकबरा का निर्माण करवाया है। तो इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है 1 2 3 4, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से मुगल सम्राट दिए गए हैं और उनके मकबरों का स्थान दिया गया है, तो जो सही सुमेलित है उसकी पहचान करनी है। बाबर, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल, बिल्कुल ये सही है। बाबर का मकबरा काबुल में है। अकबर, अकबर का ये गलत है। जहांगीर का लाहौर और बहादुर शाह जफ़र दिल्ली। जहांगीर का लाहौर और बहादुर शाह जफ़र का दिल्ली नहीं है, इनको तो रंगून में दफनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1 और 3। इसका राइट आंसर है 1 और 3। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में स्मारक दिए गए, सूची सेकंड में निर्माता किसका निर्माण करवाया है। तो बादशाही मस्जिद लाहौर का निर्माण करवाया है। इसमें जो बादशाही मस्जिद है उसमें उसका निर्माण करवाया औरंगजेब ने। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया है। बुलंद दरवाज़ा अकबर। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ। तो इसका 4 3 2 1, इसका राइट आंसर है 4 3 2 1। ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को उनके निर्माण की तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आगरा फोर्ट पहले, मतलब इनमें से चुनना है कि तिथि के क्रम में व्यवस्थित करना, पहले किसको बनाया गया फिर बाद में किसको बनवाया गया है। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो इनमें पहले किसको बनवाया गया है? पहले कुतुब मीनार को बनवाया गया, फिर बाद में आगरा फोर्ट को बनवाया गया, फिर फतेहपुर सीकरी को बनवाया गया और फिर बाद में ताजमहल को बनवाया गया। तो इसमें है 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा मकबरा वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? ऑप्शन 1 है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सेकंड है शेरशाह का मकबरा, ऑप्शन थर्ड है अकबर का मकबरा, फोर्थ है जहांगीर का मकबरा। तो इसका राइट आंसर है हुमायूं का मकबरा, जो वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है। ये हुमायूं का मकबरा है जो उसकी पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।